Good morning everyone. हेलो एंड वेलकम टू गोकी प्ले। गोकी प्ले में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका गोकी कोच तुफैल और यह है मेरी क्लास जिसका नाम है गेट फिट विद तुफैल। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द वेरी वेरी फेमस सप्लीमेंट ग्लूटामाइन। क्या रोल होता है ग्लूटामाइन का बॉडी बिल्डिंग में, कैसे हेल्प करता है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। सो जुड़े रहिएगा। वी आर स्टार्टिंग इन नेक्स्ट few minutes. Right now we are waiting for more people to join the class, and once we have good number of people with us, we will end the introduction part and start with the topic. So तब तक आप लोग comments करते रहो. Let me know that you have joined the class. Rajid Hussain ji, hello, good morning. Divya More ji, very good morning. How are you guys? So जैसे जैसे आप लोग लाइव आ रहे हो, जैसे जैसे क्लास ज्वाइन कर रहे हो, वैसे कमेंट करके बताइए कि you have joined in. And please confirm if the audio and video is working fine for you guys. आप लोग देख और सुन पा रहे हो? लोहित जी, हेलो, हाय लोहित। आशीष, हेलो आशीष जी, आशीष, गुड मॉर्निंग। Does gluten really help in? Gluten नहीं। We are talking about glutamine. Glutamine एक एमिन एसिड होता है, प्रोटीन का एक पार्ट होता है, वो उसके बारे में ग्लूटन की बात नहीं हो रही यहाँ पे। Okay, so please don't get confused with gluten and glutamine. रितेश भाई, good morning. All perfect, very nice. So चलो रितेश भाई, हार्ट्स प्रेस करते रहिएगा। 2000 हार्ट्स तो आप कर ही सकते हो, आई एम श्योर। दिव्या मोरे जी, थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन। So did you guys sleep well last night? कितने घंटे की नींद आपको मिली और कैसी थी क्वालिटी आपकी? इनके आप लोगों को पता है कि स्लीप में क्या क्या होता है? जब आप सोते हो तो क्या होता है? एनीवन इज अवेयर ऑफ दैट? आशीष जी, मोस्ट वेलकम। कल्पना शर्मा जी, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? Can fasting improve muscle growth? Yes, it can. It definitely can. 7 hours sleep with different dreams. Oh wow, I hope those were very good and great dreams and a variety of dreams. I'm good. How are you? I'm also very good. Thank you for asking, Kalpana ji. So we'll wait for 30 seconds and then we will start. Priya Daga ji, good morning. So 264 people have joined in as of now and 323 hearts. So hearts press करते रहिएगा, बार लगातार, continuously, बिना रुके, बिना थके, एक्टिवली वीडियो को देखिए। Okay, chalo, let us start. Pradeep ji, good morning. Sri Pawan, good morning. Chalo, let us end the intro and start with the topic so that next time when you watch the class again, you don't have to wait much. You can quickly skip the intro part and start with the actual content of the class. The intro ho gaya end.
सो वंस अगेन वेलकम टू गोकी प्ले। मैं हूं आपका गोकी कोच तुफैल और ये है मेरी क्लास जिसका नाम है गेट फिट विद तुफैल। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लूटामाइन। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस टेक ग्लूटामाइन सप्लीमेंट? आप में से कौन कौन ग्लूटामाइन सप्लीमेंट लेता है? लेट मी नो कौन कौन लेता है ग्लूटामाइन सप्लीमेंट। सो जिन लोगों को नहीं पता है और जिन लोगों को पता है आपको भी एक बार रिविजन हो जाएगा, और जिनको नहीं पता है उनको सीखने मिलेगा अबाउट ग्लूटामाइन। व्हाट इज ग्लूटामाइन? ग्लूटामाइन इज एन एमिनो एसिड। ठीक है, जब हम बोलते हैं एमिनो एसिड तो ये क्या होता है? ये होता है प्रोटीन का एक हिस्सा। प्रोटीन्स आपके बनते हैं 20 एमिनो एसिड से। 20 एमिनो एसिड्स मिलकर एक प्रोटीन बनता है, राइट। और ये 20 एमिनो एसिड्स ऐसा नहीं रहता है कि एक ही एमिनो एसिड को 20 बार ले लो, वैसा भी नहीं। 20 अलग अलग एमिनो एसिड्स से प्रोटीन बनता है। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक अ टीम, क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम, 10 लोग, 11 लोग, 12 लोगों की टीम होती है, तो जाके एक क्रिकेट टीम बनेगी 11 लोगों की, एंड दे कैन गो टू द फील्ड एंड प्ले। ऐसे नहीं होगा कि अगर 10 जन है तो एक बंदा बोलेगा कि मैं 2 बार बैटिंग कर लूंगा, ऐसा चलेगा क्या? नहीं चलेगा, है ना। तो पूरे 11 लोग होंगे तो ही टीम बनेगी। वैसे ही पूरे 20 अमीनो एसिड्स होंगे तो ही एक कंप्लीट प्रोटीन बनता है। अब ग्लूटामाइन इज वन ऑफ दोज अमीनो एसिड्स जो आपको रेगुलर प्रोटीन में मिलेगा, बट थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मिलेगा, है ना, क्योंकि और भी अमीनो एसिड्स है। अगर आपको स्पेसिफिकली वही अमीनो एसिड अगर आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर 11 लोगों की टीम है क्रिकेट की, एंड इफ यू वांट टू शूट अ 30 सेकेंड एड विद द टीम, ठीक है, तो वो 30 सेकेंड के एड में सारे लोगों का थोड़ा थोड़ा क्लिप्स आएगा, तो एक 2-2 सेकेंड के लिए सब दिखेंगे। बट इफ यू वांट कि कोई एक प्लेयर ज्यादा देर के लिए दिखे या उस पर ज्यादा एम्फेसिस दिखे, तो आप उसको अलग से एक एड शूट कर सकते हो, बिकॉज 30 सेकेंड्स में सारे लोगों को दिखाना तो कम कम शॉट्स आएंगे सबके, 1-1, 2-2, 3-3 सेकंड के ही आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आएंगे। एंड इफ यू वांट कि हाँ ये प्लेयर का ज्यादा मुझको चाहिए, तो आप उसको अलग से एक एक्स्ट्रा शूट करवा सकते हो। सिमिलरली अगर आप पूरा प्रोटीन लेते हो तो आपको सारे अमीनो एसिड मिलते हैं, बट थोड़े थोड़े मिलते हैं। बट अगर आपको ग्लूटामाइन स्पेशली आपको ज्यादा अगर चाहिए तो आप अलग से उसको सप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, ग्लूटामाइन होता क्या है? लेट अस अंडरस्टैंड दैट। वे प्रोटीन आइसोलेट में होता है ना, सारे प्रोटीन में होता है, आइसोलेट में भी, कॉन्सेंट्रेट में भी, हाइड्रोलाइज में भी। द फूड विच यू ईट, प्रोटीन रिच एग खा रहे हो, चिकन, फिश, जो भी खा रहे हो उसके अंदर भी आपको मिलेगा, बट एज ए सेड थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मिलता है। शीना जी इज हियर, वेरी गुड मॉर्निंग शीना जी, हाउ आर यू? आई डोंट टेक इट बट इट इज प्रेजेंट आइसोलेट। एक्स्ट्रा नहीं लेते हो आप? अच्छा, वे प्रोटीन आइसोलेट में यस, अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हो तो उसमें रहता है ग्लूटामाइन थोड़ा सा, बिकॉज इट्स अ कंप्लीट प्रोटीन, थोड़ा थोड़ा रहेगा। बट कोई कोई सप्लीमेंट्स में एडिशनल ग्लूटामाइन डाला जाता है। सो इफ डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांड एंड डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट यू टेकिंग, उसमें एडिशनली दिया है या नहीं दिया है उस पर डिपेंड करता है, बट एज अ होल प्रोटीन उसके अंदर थोड़ा सा रहेगा। My protein intake is about 1.5 gram of my body weight. I think it is good enough, but I want to include for better recovery after exercise. I feel some tired and dizziness in office hours and not able to concentrate. Yes, you should go for it, क्योंकि इसके क्या क्या benefits हैं हम अभी डिस्कस करने ही वाले हैं। But before that, let us complete what is glutamine. ठीक है, ग्लूटामाइन क्या है पूरी तरह से वो समझने के बाद हम चेक करेंगे कि ग्लूटामाइन के फायदे क्या है। सो ग्लूटामाइन हमारा एज अ सेड इज अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड जो होते हैं वो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल होते हैं। यानी कि कुछ अमीनो एसिड आपकी बॉडी प्रोड्यूस कर सकती है, तो बाहर से नहीं भी मिलेगा तो चलेगा, बिकॉज बॉडी आपकी प्रोड्यूस कर रही है। कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो एसेंशियल होते हैं, यानी कि आपकी बॉडी उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकती, आपको बाहर से लेना ही है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंज्यूम इट। ठीक है, नाउ ग्लूटामाइन क्या है? ग्लूटामाइन को मैं बोलूंगा वी वुड से कंडीशनली एसेंशियल या फिर पार्शियली एसेंशियल, ऐसा बोलोगे तो भी चलेगा। व्हाई डू वी से दैट? बिकॉज बॉडी इसको प्रोड्यूस कर सकती है, बट थोड़ी सी क्वांटिटी में। जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए होती है पूरे बेनिफिट्स मिलने के लिए, उतनी क्वांटिटी में बॉडी इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकती, कम क्वांटिटी में। तो इसीलिए इसको हम कंडीशनली एसेंशियल या फिर पार्शियली एसेंशियल बोलेंगे, क्योंकि पार्शियली तो बॉडी प्रोड्यूस कर रही है थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत की जरूरत है बाहर से लेने की। ठीक है, तो इसको हम लोग पार्शियली एसेंशियल भी बोल सकते हैं। अगेन आई रिपीट, बॉडी कैन प्रोड्यूस इट बाय इटसेल्फ बट नॉट इन मच क्वांटिटी। जितना आपको जरूरत होती है टू गेट ऑल द बेनिफिट्स, उतनी क्वांटिटी में नहीं मिलेगी, बट इट विल गिव यू सम अमाउंट ऑफ ग्लूटामाइन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है। इनफैक्ट इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन अमीनो एसिड फाउंड इन योर मसल टिश्यू। आपके मसल टिश्यू में बहुत कॉमन अमीनो एसिड होता है, ये पाया जाता है। ठीक है,
ग्लूटामाइन क्या है, इतना अगर आप लोगों को समझ गया है पूरी तरह से तो आप लोग थम्स अप दे दीजिएगा, ताकि अब हम बेनिफिट्स ऑफ ग्लूटामाइन की तरफ बढ़ेंगे। उसके बाद कब लेना है, कैसे लेना है, वो भी डिस्कस करेंगे बाय द एंड ऑफ द क्लास। और लास्ट के 5 मिनट क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए रखेंगे। सो आस्क मोर एंड मोर क्वेश्चंस अबाउट दिस टॉपिक और एनी अदर टॉपिक रिलेटेड टू हेल्थ एंड फिटनेस। Dominic, hello Dominic, good morning. What function it does? Yes, we are about to come. We are about to discuss that. Fluid glutamine separately in whey protein isolate is only present only. थोड़ा सा होता है, as I said, additional आपको चाहिए, ताकि प्रोटीन में अगर एडिशनल दिया है तो वेरी गुड, नहीं दिया है तो यू कैन टेक इट। आई पर्सनली टेक इट ग्लूटामाइन, नॉट एवरी डे बट ऑन द डेज व्हेन आई वर्क आउट, ठीक है, 5 grams आई टेक। कल्पना जी ने थम्स अप दिया है, थैंक यू। एंड दिव्या जी ने भी थम्स अप दिया है, थैंक यू वेरी मच। हार्ट्स 1800 पे है, कम ऑन लेट्स हिट मोर हार्ट्स। श्री पवन जी ने थम्स अप दिया है। प्रदीप जी ने भी थम्स अप दिया है, ग्रेट ग्रेट फैंटास्टिक। Sure, let us begin. ओके, सो सबसे पहला बेनिफिट हमारा जो होता है ग्लूटामाइन का, वो हम बोलेंगे कि यू गेट अ गुड पंप। व्हाट डू यू मीन बाय पंप? पंप मीन्स जब आप एक एक्सरसाइज कर रहे हो, एक मूवमेंट कर रहे हो, तो वहां पे कितना ज्यादा ब्लड फ्लो पहुंच रहा है, उसको पंप बोलते हैं। व्हेन ब्लड इज रशिंग इनटू योर मसल्स, बाइसेप्स कर रहे हो तो बाइसेप्स थोड़े हेवी लगते हैं, बड़े लगते हैं, टाइट लगते हैं, राइट? क्यों? बिकॉज ऑफ द पंप। कभी कभी होता है एक्सरसाइज कर रहे हो बट वो पंप ही नहीं आ रहा है, वैसा फील ही नहीं होता कि एक्सरसाइज कुछ हो रही है, बट कभी कभी बहुत अच्छा पंप आता है, यू फील वेरी ह्यूज, हैवी, मस्कुलर बिकॉज ऑफ द पंप, बिकॉज द ब्लड फ्लो वहां पे इज इंक्रीज्ड, ठीक है। वो क्यों इंक्रीज होता है? नाइट्रोजन की वजह से होता है, ठीक है। बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन, तो ग्लूटामाइन में इट हैज नाइट्रोजन, ठीक है, जिस वजह से आपके मसल्स में वो ज्यादा नाइट्रोजन सप्लाई पहुंचाता है, जिस वजह से ओवरऑल ब्लड फ्लो अच्छा होता है। सो इट वुड बी, यू कैन से दैट कि जो लोग ग्लूटामाइन सप्लीमेंटेशन लेते हैं उनको बहुत अच्छा पंप मिलता है, ठीक है। मसल वॉल्यूम उनकी बढ़ती है। व्हाट डू यू मीन बाय मसल वॉल्यूम? ये फॉर एग्जांपल दिस इज 18 इंचेस, आपको पंप मिल रहा है तो ये 18 से 18.5 हो जाएगा, ये 19 भी हो सकता है। तो जितना अच्छा पंप मिलेगा उतना ज्यादा मसल बढ़ेगा। वो परमानेंट नहीं रहेगा, ड्यूरिंग द एक्सरसाइज वो थोड़ा सा बड़ा दिखेगा बिकॉज वहां पे ब्लड फ्लो ज्यादा पहुंचा है। 1, 2, 3, 4, 5 घंटे बाद जब पंप पूरी तरह से उतर जाएगा, इट विल अगेन कम बैक टू 18, बट उस समय के लिए जो मसल वॉल्यूम होती है वो मैक्सिमाइज हो जाती है बिकॉज ऑफ द पंप। पहला बेनिफिट ये है इसका कि आपका पंप ये बढ़ा देता है, मसल वॉल्यूम पूरी तरह से बढ़ाता है। I am 49 years and weight 72 kgs. How much protein? आपको 60 to 70 grams प्रोटीन लेना है किसी भी हाल में, बिकॉज योर बॉडी रिक्वायर्स 0.8 to 1 gram ऑफ प्रोटीन पर kg ऑफ योर बॉडी वेट, जस्ट फॉर डेली फंक्शनिंग, उठना बैठना, चलना फिरना, बालों के लिए, नाखून, आपकी हेयर क्वालिटी, नेल क्वालिटी, स्किन क्वालिटी, इम्यूनिटी, उसके लिए उतना प्रोटीन चाहिए ही चाहिए आपको, ठीक है। और अगर आप बहुत हैवी वर्कआउट कर रहे हो, मसल्स बढ़ाना है, तो 1.5 ग्राम्स भी आपको लग सकता है पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट, बट फिलहाल 0.8 से लेके 1 ग्राम तक इज आइडियल फॉर एवरीवन। शीना जी थैंक यू, प्रिया जी थैंक यू, डोमिनिक ऑसम, ओके, इज दिस, यस इट इज यूजफुल। अभी तो हमने पहला ही बेनिफिट चेक किया है, अभी हम आगे के भी बेनिफिट्स चेक करेंगे, ठीक है। तो पहला बेनिफिट क्लियर है गाइस, सवाल पूछो और एक्नॉलेज करो विद द थम्स अप, ओके। सो नेक्स्ट सेकेंड बेनिफिट ग्लूटामाइन का होता है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ाता है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटीन सिंथेसिस? आप प्रोटीन जो खाते हो वो कहाँ पे जाता है? यू हैव नो आइडिया अबाउट इट, है ना। वो प्रोटीन आपके बालों के लिए यूज हो रहा है,
वो प्रोटीन आपके नाखून नेल्स के लिए यूज हो रहा है, या वो आपकी स्किन के लिए यूज हो रहा है, या वो आपकी इम्यूनिटी के लिए यूज हो रहा है, या वो आपकी मसल बिल्डिंग के लिए यूज हो रहा है। क्या आपको पता है? तो यू नो कि कहाँ जाता है? वेंस यू ईट इट, आपने खाना मुंह के अंदर डाल दिया, अब वो स्टमक में जाके वो कहाँ पे जाएगा, यू हैव नो आइडिया अबाउट, आपको नहीं पता है कि कहाँ जाने वाला है, वो क्या कर रहा है। ठीक है, ग्लूटामाइन सप्लीमेंटेशन से प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ता है। दैट मीन्स कि जो प्रोटीन आपके मसल्स के लिए यूज होता है, जो मसल बिल्डिंग के लिए, मसल हीलिंग, मसल रिपेयरिंग और मसल साइज बढ़ाने के लिए जो यूज होता है, लीन मसल मास, उसको प्रोटीन सिंथेसिस बोलते हैं। और जो लोग ग्लूटामाइन का सप्लीमेंट लेते हैं, उनका पोटेंशियल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, उनका रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज हो जाता है। दैट मीन्स आपकी मसल में, फॉर एग्जाम्पल, एक रफ खाली समझाने के लिए बोल रहा हूँ, एक्यूरेट नहीं है, अगर समझो कि 40% प्रोटीन यहाँ पे जाता है और मसल्स आपके थोड़े 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 ग्रो होने लगते हैं। ठीक है, तो ग्लूटामाइन लेने की वजह से 40 के बजाय 50% पहुंचेगा, 60% पहुंचेगा आपके मसल्स के लिए, और मसल्स की सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस होगी। दैट मीन्स प्रोटीन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू मसल्स, जो मास बढ़ता है, लीन मसल मास। ना फीमेल्स वुड थिंक यार मसल मास यानी ह्यूज, बल्कि ऐसा नहीं, लीन मसल मास बहुत बारीक होता है। वो लीन मसल मास बढ़ाना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। और ऐसा नहीं कि एक बार प्रोटीन खा लिया तो बढ़ गया, आधा इंच बढ़ गया, ऐसा नहीं, बहुत 1 मिली सेंटीमीटर के हिसाब से भी नहीं बढ़ता है, उससे भी स्लो बढ़ता है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू बिल्ड लीन मसल मास, फैट फ्री मास, जिसपे फैट ना हो, सिर्फ लीन मसल मास हो। और वो होना भी चाहिए, बिकॉज उसी से आपकी स्ट्रेंथ, पॉस्चर, बहुत सारे बेनिफिट्स है विच वी कैन टॉक अबाउट लेटर। ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसिस इससे बढ़ता है। क्लियर है गाइस? सेकंड बेनिफिट हमारे ग्लूटामाइन का। दिव्या जी थैंक यू फॉर द थम्स अप। शरीफ अमन थैंक यू फॉर द थम्स अप। एक डाइट प्लान बता दीजिए जिसमें सब आ जाए ग्लूटामाइन। डाइट प्लान नहीं है, ये तो सप्लीमेंटेशन है प्रिया जी। ग्लूटामाइन, BCAA, प्रोटीन, ये सब सप्लीमेंट्स हैं, या वर्कआउट के बाद ले सकते। कैसे लेना है मैं आपको बताऊंगा ग्लूटामाइन तो, बट ये सारे प्रोटीन हो गया, या BCAA आप ड्यूरिंग वर्कआउट ले सकते हो, प्रोटीन आप पोस्ट वर्कआउट ले सकते हो। ठीक है, ग्लूटामाइन भी आप पोस्ट वर्कआउट ले सकते हो, या फिर अर्ली मॉर्निंग। विल डिस्कस अबाउट दैट। ठीक है, थर्ड बेनिफिट ग्लूटामाइन का होता है कि दिस इज एंटी कैटाबॉलिक। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एंटी कैटाबॉलिक? कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है रिडक्शन इन द साइज ऑफ मसल्स, और एनाबॉलिज्म का मतलब होता है ग्रोथ इन द मसल्स। कोई चीज बढ़ रही है तो वह एनाबॉलिक होती है, कोई चीज घट रही है तो वो कैटाबॉलिक होती है। अब किसी दिन ऐसा हो गया कि आप मीटिंग में बहुत ज्यादा बिजी थे, आपका मील स्किप हो गया, या sorry for the interruption guys. Can anyone confirm if able to see and hear me? Abdul Wahab Akbar Ali ji. Abdul Wahab Akbar Ali ji, hello. It gives better recovery. Yes, exactly. Divya ji, yes. Thank you so much for the confirmation and sorry for the interruption. So मैं क्या बोल रहा था आप लोगों को? हाँ, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म के बारे में बोल रहा था। जो चीज घटती है वो कैटाबॉलिक होती है, और जो चीज बढ़ती है वो एनाबॉलिक होती है। मसल्स आपके बढ़ रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, एनाबॉलिक। मसल्स आपके कम हो रहे हैं, मसल लॉस हो रहा है, तो आपका कैटाबॉलिज्म। आपकी वर्कआउट नहीं कर रहे हो आप, तो मसल्स की साइज कम होने लगती है ना, मसल्स थोड़े उतरने लगते हैं, आपके मसल्स कम होने लगते हैं, बिकॉज वॉट एवर यू डोंट यूज यू लूज, तो मसल्स आपके कम हो जाते हैं। या फिर आपका प्रोटीन इंटेक ठीक से नहीं हो रहा है, आप ट्रैवल कर रहे थे, खाना पीना ठीक से नहीं हुआ, नींद ठीक से नहीं हुई, तो थोड़ा मसल मास आपका कम होने लगता है, मसल साइज आपका कम होने लगता है। इस चीज को रोकने का काम ग्लूटामाइन करता है कि ठीक है भाई, 1-2 दिन प्रोटीन अगर नहीं हुआ, 1-2 दिन स्लीप नहीं हुई, दैट डजंट मीन कि मसल कम हो जाए। तो मसल को कम होने से ग्लूटामाइन रोकता है। ओके, एंटी कैटाबॉलिक है ये। यानी आपका फॉर एग्जांपल के तौर पे 20% मसल्स अगर आपके कम होते हैं, इफ यू नॉट बीन वर्किंग आउट सिंस 2 days और नॉट ईटिंग वेल, नॉट स्लीपिंग वेल, 20% मसल्स आपके कम होने चाहिए। ग्लूटामाइन की वजह से वो सिर्फ 10% या फिर उससे भी कम 5% तक कम होगा। यानी आपके जब 20 फाइबर्स मसल के कम हो रहे थे, अभी सिर्फ 10 ही कम हो रहे हैं या 5 ही कम हो रहे हैं, यानी यू लूज वेरी लेस मसल मास। एंटी कैटाबॉलिक यानी कैटाबॉलिज्म से बचाता है आपको, मसल्स को घटाने से बचाता है। इन केस इफ यू डोंट वर्क आउट और डोंट ईट वेल और डोंट स्लीप वेल और आप बीमार हो गए तो मसल लूज होता है, तो मसल लॉस होने से बचाता है। दैट इज कॉल्ड एज एंटी कैटाबॉलिक। ठीक है, ये भी ग्लूटामाइन का काम होता है। शीना जी थैंक यू। 3 के हार्ट्स, वाह, थैंक यू सो मच गाइस। इसी तरह प्रेस करते रहिएगा हार्ट्स, इसी तरह अपना लव और अपना सपोर्ट देते रहिएगा थ्रू योर हार्ट्स एंड थ्रू योर कमेंट्स।
तो ग्लूटामाइन मसल लॉस से बचाता है जैसे, तो अगर आपकी कोई इंजरी हो गई, बीमारी हो गई या कोई कट हो गया, जैसे कि हाथ में आपके कट हो गया फॉर एग्जांपल, गॉड फॉरबिड, बट अगर हो गया तो आप वेट ट्रेनिंग नहीं कर पाओगे, एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे, बहुत सारी चीजें नहीं कर पाओगे। तो वैसी सिचुएशन में वो मसल लॉस से भी बचाता है, मसल घटने से, और आपकी हीलिंग भी बहुत बचाता है। जैसे कि अगर आपको कट हो गया या इंजरी हो गई या तबीयत खराब हो गई तो उसमें भी ग्लूटामाइन हेल्प करता है, बिकॉज इट हेल्प्स इन हीलिंग एंड बिल्डिंग अप योर इम्यूनिटी। एक और बेनिफिट ग्लूटामाइन का ये है कि वो आपकी हीलिंग में और आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने में भी हेल्प करता है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेट बेनिफिट्स ऑफ ग्लूटामाइन। नेक्स्ट, अगर आपको सीवियर बैक पेन है या फिर सीवियर जॉइंट पेन है या फिर आपको बहुत स्टिफनेस भी हो रही है जिस वजह से पेन होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो उसके लिए भी ग्लूटामाइन हेल्पफुल होता है। हमारे जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं इवन दे कैन सप्लीमेंट इट बिकॉज इट इज वेरी सेफ। 2 से 5 ग्राम के बीच में वो लोग भी ले सकते हैं, बिकॉज उनका जो पेन होता है, जो दर्द होता है, तकलीफ होती है, वो उससे कम होती है। और मसल और जैसे ही ओल्ड एज में सीनियर्स की एज में हम पहुंचते हैं, सीनियर सिटीजन्स की एज में, तो उसमें मसल लॉस काफी ज्यादा होता है। इसीलिए आप देखोगे कि 40s 50s में वो स्ट्रेट चलते थे, बाद में थोड़े से झुक के चलने लगते हैं, या फिर एनर्जी लेवल्स लो होने लगते हैं, या फिर मसल्स उनके कम होने लगते हैं, राइट। और या तो वेट बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है या तो वो बहुत स्किनी होते रहते हैं, बिकॉज मसल्स कम हो रहा है। मसल्स कम हो रहा है, सो या तो वो श्रिंक होते रहते हैं या तो फिर मसल्स कम होने की वजह से फैट बढ़ता रहता है ना, दोनों में से कोई चीज होती है, जिस वजह से वीकनेस भी आती है और मसल पेन भी होता है। तो ग्लूटामाइन उनके लिए भी बेनिफिशियल है, ये भी बेनिफिट है ग्लूटामाइन का। और सबसे बड़ा बेनिफिट बॉडी बिल्डिंग के लिए है कि वो आपके रिकवरी के लिए हेल्प करता है, मसल्स को रिकवर होने के लिए बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करता है। आई पर्सनली टेक इट फॉर दिस बेनिफिट कि मसल्स रिकवरी बहुत अच्छी होती है इससे। आप जिस दिन मैं ग्लूटामाइन नहीं लेता हूँ, वैसे इट इज वेरी रेयर, बट अगर किसी दिन नहीं लेता हूँ तो सोरनेस काफी ज्यादा रहेगी या फिर रिकवरी थोड़ी सी डिलेड लगती है मुझे। एंड व्हेन आई टेक ग्लूटामाइन तो रिकवरी एकदम प्रॉपर अप टू द मार्क और प्रॉपर हो जाती है, रिकवरी बहुत जल्दी होती है। आई कैन फील एनर्जी लेवल्स काफी अच्छे रहते हैं, वरना सोरनेस की वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि अरे बहुत थकान हो रही है, उठने चलने फिरने मन नहीं करता है, बस लाई डाउन होते रहो, रिलैक्स करते रहो, ऐसा लगता है। तो ग्लूटामाइन की वजह से एनर्जी लेवल्स भी आपके अच्छे रहते हैं। यू विल फील सोरनेस आएगी, ऐसे नहीं कि सोरनेस बिल्कुल नहीं आएगी सोरनेस, बट मैनेजेबल रहेगी और आपके डे टू डे फंक्शंस को वो इंटरप्ट नहीं करेगी, इंटरफेयर नहीं करेगी उसमें। यू विल बी एबल टू स्टिल डू ऑल योर डे टू डे टास्क एंड एवरीथिंग, और रिकवरी आपकी जल्दी होती रहेगी। ये भी एक बेनिफिट है हमारे ग्लूटामाइन का, ठीक है। इन्फ्लेमेशन कम करता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल इफ यू गेट अ कट, ठीक है, तो ये जो जगह रहेगी जहाँ पे कट हुआ, पहले तो वहां पे ब्लीडिंग होती रही, ठीक है, अब वो ब्लीडिंग रुकती क्यों है ना? ऐसा तो नहीं होता कि कट हो गया तो ब्लीडिंग 24/7 आती रहेगी, थोड़ी देर होती है और रुक जाती है। क्यों रुकती है वो? एनी आइडिया? बिकॉज वो जगह इन्फ्लेमेशन की वजह से वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है, वो जगह इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिस वजह से ब्लीडिंग रुक जाती है और आपका स्वेलिंग हो जाती है थोड़ी, ठीक है। दिस इज एक्सटर्नल, है ना, कहीं पे भी कट हो गया या लग गया तो वहां पे सूजन हो जाती है, फिर वहां पे वो स्कार टिश्यू बनता है काला थोड़ा सा, फिर उसके बाद वो हील होता है थोड़ा, ठीक। ये सब इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है, ठीक है। एंड एक्सटर्नली तो आपको दिखता है, बट इंटरनली क्या हो रहा है वो आपको नहीं दिखता है ना। मसल्स में आपने अगर किया, मसल फाइबर ब्रेक डाउन में, तो वहां पर भी इन्फ्लेमेशन होता है। ओके, सो इन्फ्लेमेशन इज गुड एक्चुअली, इट प्रोटेक्ट्स योर स्किन, प्रोटेक्ट्स योर बॉडी, प्रोटेक्ट्स योर मसल्स। बट अगर इन्फ्लेमेशन ऊपर गया और नीचे आया तो वेरी गुड, ये यहाँ पे गया, सूजन हुई, 1-2 दिन में सूजन ठीक होगी, वेरी गुड। बट इमेजिन के यहाँ पे कट हुआ और ये सूजन है 2-3 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन से वो सूजन है ही, तो वो इट्स ए कंसर्न, राइट? कंसर्न हो जाता है आपको, ये सूजन जा ही नहीं रही, क्या हो गया? वैसे ही बॉडी के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन हुआ और नीचे जा रहा है, विच इज गुड, वर्कआउट करते हो होता है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन कम हो गया, वेरी गुड। बट अगर आपकी इन्फ्लेमेशन लेवल नीचे नहीं उतरता है, देन इट इज अ कंसर्न। इट कुड बी अ रूट कॉज ऑफ मेनी डिजीज ऑल्सो, इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो ग्लूटामाइन से इन्फ्लेमेशन लेवल भी आपका कम होता है। ग्लूटामाइन एंड फिश ऑयल, ओमेगा 3 इज वेरी गुड फॉर रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन, ओके, वो आप ले सकते हो अपने मील्स में, ठीक है। सो ये इन्फ्लेमेशन लेवल भी आपका कम करता है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ ग्लूटामाइन। इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग बनाता है, एज वी डिस्कस किया, अगर आपको कोई कट हुआ है या तकलीफ हो रही है, बीमारी है, पेन है, तो इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग बनाता है। इसके अलावा आपकी गट हेल्थ, आपकी इंटेस्टिनल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो एक तो मसल्स के लिए भी काम कर रहा है और आपका इंटेस्टिनल हेल्थ के लिए भी काम कर रहा है, जिससे क्या होगा कि जो भी आप न्यूट्रिएंट्स खा रहे हो, प्रोटीन्स, कार्ब्स, गुड फैट्स एक्सेट्रा, वो आपके इंटेस्टाइन में प्रॉपरली एसिमिलेट हो सकते हैं और आपके मसल सेल्स तक पहुंच सकते हैं। जब आपकी डाइजेशन अच्छा हो रहा है, गट हेल्थ अच्छा हो रहा है, मसल्स तक आपका न्यूट्रिशन पहुंच रहा है, तो मसल्स आपके ग्रो क्यों नहीं होंगे? एब्सोल्युटली होंगे, राइट? मसल लीन मसल मास आपका बढ़ेगा, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, एवरीथिंग विल हैपन।
So intestinal health is extremely important. It's not about how much protein you eat and how good food you eat. It is about how well it is digested and it is how well it is assimilated and transported to your cells, right? That is more important. ठीक है, तो ये ग्लूटामाइन से होता है. समझ रहे गाइस? इतना क्लियर हो रहा है क्या कि बहुत सारा हमने डिस्कस कर लिया अभी तक? I can see many comments. एक लास्ट बेनिफिट डिस्कस करते हैं और उसके बाद सीधा क्वेश्चन आंसर्स लेकर फिर साइन ऑफ कर देंगे, ठीक है? सो एक लास्ट बेनिफिट ग्लूटामाइन का ये है कि वो इट इज अ प्रीकर्सर टू योर ग्रोथ हार्मोन, यानी आपकी ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट करता है वो. जब ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है बॉडी में तो आपकी मसल्स की साइज बढ़ती है. बच्चे क्यों बढ़ते हैं? बच्चे इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा होता है. कुछ लोगों के मसल्स जल्दी बनते हैं, कुछ लोगों के कम बनते हैं. दैट कुड बी बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन इनकी बॉडी में ज्यादा हो रहा है. दैट्स मल्टीफैक्टोरियल ऑब्वियसली, बट एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि ग्रोथ हार्मोन किसी की बॉडी में ज्यादा बन रहा है, किसी की बॉडी में कम बन रहा है. तो जितना ज्यादा ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा उतना लीन मसल मास भी बढ़ेगा आपका, ठीक है? सो ग्रोथ हार्मोन को ये स्टिमुलेट करता है, ग्रोथ हार्मोन भी इससे आपका बढ़ता है. डन विथ इट? क्लियर है गाइस? पूरे के पूरे बेनिफिट्स क्लियर है? अगर यस लिख दो, थम्स अप दे दो. थोड़े से सवाल मुझको दिख रहे हैं जो हम आंसर करेंगे और फिर साइन ऑफ करेंगे, ठीक है? Divya ji says yes. Thank you Divya ji for the confirmation. चलो अब सवाल देख लेते हैं थोड़े. कितने सवाल है? 2-3 ही है शायद. एल्डर्स को ग्लूटामाइन ओनली और प्रोटीन तो आपको किसी भी हाल में फुलफिल करना है, ठीक है? ओल्ड एज में या सीनियर सिटीजन में थोड़ा सा कम प्रोटीन भी लग सकता है डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्टिविटी लेवल्स. अगर वो बहुत एक्टिव है तो उनको भी 0.8 ग्राम तक आप दे सकते हो पर केजी ऑफ द बॉडी वेट. दिन भर में डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑब्वियसली एक साथ में बहुत ज्यादा नहीं देना, बट ड्यू टू सम रीजंस अगर वो काफी सेडेंटरी है, ये ज्यादा मूव नहीं हो पाते हैं, जॉइंट में इशू है एक्सेट्रा वगैरह, तो थोड़ा कम प्रोटीन उनको दीजिएगा बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं है. जितनी ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी रहेगी उतना ज्यादा वेयर एंड टेयर, उतना ज्यादा हीलिंग रिपेयरिंग की जरूरत. जितना कम फिजिकल एक्टिविटी, वेयर एंड टेयर कम हो रहा है, तो हीलिंग के लिए कम प्रोटीन चाहिए होता है, ठीक है? तो ग्लूटामाइन उनको आप अलग से दे सकते हो. शुड वी टेक ऑल्टरनेटिव डेज? सो बेस्ट थिंग विच यू कैन डू इज, विच आई पर्सनली डू इज, आई ओनली टेक इट ऑन द डेज व्हेन आई वर्क आउट. आप ले सकते हो इसको रोज ले सकते हो. आपका इम्यूनिटी बढ़ेगा, आपका एंटी कैटाबोलिक रहेगा, आपका गट हेल्थ बढ़ेगा, रिकवरी एवरी डे कैन टेक. बट आई फील द नीड कि मेरे को खाली वर्कआउट वाले डेज ही लेना, तो आई टेक इट ऑन वर्कआउट वाले डेज. इफ यू थिंक कि आपका वर्कआउट वाले डेज ले लो बट नेक्स्ट स्टिल यू हैव लॉट ऑफ सोरनेस या लॉट ऑफ थोड़ा सा एनर्जी लेवल्स, तो आप तभी भी ले सकते हो. इट इज वेरी वेरी सब्जेक्टिव. मेरी बॉडी को ऐसा सूट होता है कि मैं वर्कआउट वाले दिन उसको ले लेता हूँ. इट इज गुड इनफ. बाद में जिस दिन मैं वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ उस दिन मेरे को जरूरत नहीं पड़ती है, तो आई डोंट टेक इट. बट देयर इज नथिंग रॉन्ग इफ यू टेक इट एवरी डे एंड इट इज नॉट अ कंपल्शन टू टेक इट एवरी डे. इट्स कंप्लीटली अप टू यू, ठीक है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन. कोई मार्क्स नहीं चाहते? अच्छा, आप उन पर ध्यान दीजिएगा, जरूर चाहेंगे वो. आप प्रॉपरली उनका ख्याल रखिएगा. जैसे कि अगर आप कोई प्रॉपर जैसे कि विटामिन ई के आप लगा सकते हो उसको, विटामिन ई के जो कैप्सूल्स आते हैं वो फोड़ के उसको लगा सकते हो. यस, देयर कुड बी आई बिलीव कि सम मार्क्स जो शायद नहीं जाएंगे, हो सकता है वो स्किन में परमानेंट स्कार हो गए हो, बट मोस्ट ऑफ इट अगर आप स्टार्टिंग से उसको ध्यान दोगे तो वो चले जाते हैं, विच आई बिलीव. हाँ, अगर वो कोई कट्स है या सर्जरी है या फिर वो स्टिच मार्क्स का कुछ हो गया है जैसे आई हैव इन माई आर्म, तो वो इट्स डिफिकल्ट, वो नहीं जाता है थोड़ा. बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई थिंक मोस्ट ऑफ द मार्क्स तो चले जाते हैं. दिव्या जी से यस. श्री पवन यस, थैंक यू. आसिफ हुसैन जी वालेकुम अस्सलाम. आप काफी लेट हो गए आसिफ जी, हम अभी साइन ऑफ करने वाले हैं. आसिफ जी कहाँ रहते हैं? 10:30 का. यस, इट्स अ लिटिल लेट. Protein synthesis, anticardiac, better recovery, inflammation, intestinal health. Yes, very nice Pradeep ji. ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट करता है, वो भी डाल दीजिएगा उसमें. और पंप अच्छा रहता है, वो भी डाल दीजिए. शेना जी, नो मार्क्स लेना. प्री और पोस्ट वर्कआउट में ले रहा है? पोस्ट वर्कआउट लेना है आपको, वर्कआउट के बाद.
ग्लूटामाइन आपको एग्जॉस्टेड सिचुएशन में लेना, जब आप कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो गए हो तब, या तो अर्ली मॉर्निंग आफ्टर वेकिंग अप जब एनर्जी लेवल्स आपके लो रहते हैं बिकॉज यू हैव नॉट ईटन एनीथिंग तब, या फिर आफ्टर वर्कआउट। गोकी स्टोर में अवेलेबल है, यस मैं गोकी स्टोर का ही ग्लूटामाइन लेता हूँ। आई टेक अभी मेरा वन लाइफ का चल रहा है, बट आई ऑल्सो हैव मसल नेक्टर का ग्लूटामाइन, जो कि वह वन लाइफ वाला फिनिश होगा तो आई विल गो अहेड विद द मसल नेक्टर वन। So fantastic, 5,460 hearts. Thank you so much guys for pressing the heart so many times. Really appreciate. Next हम मिलेंगे शाम में 6 बजे with a workout class. अभी 11 बजे डॉक्टर सुप्रिया की क्लास स्टार्ट हो रही है, तो उनकी क्लास जरूर देखिए। वो आपको कंप्लीट गाइड टू मिनॉक्सिडिल बताने वाले हैं विच इज गुड फॉर द हेयर, तो आप उसको देखिए। फिर 11:30 बजे कोच मुकेश की क्लास है, 12 बजे वनीता, 12:30 बजे केजल, 1 बजे सुपर्णा। सो बेसिकली सुबह 7 से लेकर रात के 10 तक बहुत सारी क्लासेस होती है गोकी प्ले में ऑफ डिफरेंट कोचेस ऑन डिफरेंट वैरायटी ऑफ फिटनेस, तो जरूर देखिएगा उनको। और एज अ सेड आई सी यू इन द इवनिंग एट 6 PM। अभी जैसे ही क्लास एंड होगी यू कैन रेट द क्लास and you can share your written feedback. So I would really encourage you guys to give the rating, and not only rating but छोटा description box है उसमें आप अपना comment भी लिख सकते हो, what did you like about the class, any suggestions, inputs वो भी लिख सकते हो। So see you in the evening at 6 PM. Till then have a great energetic afternoon and be the focus.